सर साहब, वकील साहब कह रहे थे कि केस में ना कोई दम नहीं है, आपको यूं चुटकियों में बरी करवा लेंगे जी। साले देख, तुमने एक बात बताता हूँ, मैं इस केस से तो बरी हो जाऊंगा, लेकिन इस एग्जाम से बरी हो पाऊंगा ना हो पाऊंगा होना पता। कि भाई ये वर्षों पुरानी धधकती आग है, एकदम से थोड़ी बुझेगी। मानो आपने इस पे पानी के छींटे भी मारे ना तो भी अंदर अंदर चिंगारी भड़कती रही। और सर साहब, ये तो आपके अंदर की आग है, आपको खुद ही बुझानी पड़ेगी ना जी। जिस मसले में आपका कोई दोष ही नहीं है उसका इल्जाम आप अपने सिर पे लिए घूम रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है फिर। लाले, यो गलत है, दोष है, दोष तो मारा ही है। क्या कि मैं भाई प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना लालच कर बैठा, सोचा कि हरी मरती कुछ दिन और जी जाए, कुछ और दिन हमारे साथ बिता ले, लेकिन कर छोड़ तू आजा। सर साहब फिर भी मतलब अरे मिसेस खत्री, कैसी जी आप? तो मैं तो ठीक हूँ हनुमान सिंह, लेकिन तूने क्या अपना हाल बना रखा है ये? जी मन में क्या हुआ है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, एकदम हैप्पी हेल्दी हेल एंड हार्टी। और क्या कहते हैं वो, सुबह से वो हूँ एकदम खुश हूँ, $1 मिलियन स्माइल। कितना भी छुपा ले हनुमान सिंह, लेकिन मोहल्ले में एक दिन भी तेरी जोरदार आवाज ना सुनाई देना तो सबको खबर हो जाती है, सब जान गए तेरे केस के बारे में। तो वो सरदार सिंह आया हुआ है, देख ले हनुमान सिंह, संभाल ले अपने ससुर को। हैं, बदले की आग में सब कुछ अपना ही लुटाने बैठा है। कहीं खत्री जी के हाथ चढ़ गया ना ये बड़ऊ तो लूट के ले जाएंगे, जमीन मकान सब कुछ बिकवा देंगे उसका। लेकिन वो खत्री के साथ वो आया तो खत्री जी के पास ही था, पर नहीं भी ना उसे अपने घर ले गई है। यहाँ सड़क पे ना इधर उधर चक्कर खा के गिर पड़ा था। तने की लागे से छोरी, तुम्हारे को कोई नई बात बताने जा रही है? मारे को बेरा है, वो मारी लाडो से कितना लाड करता था। फिर नहीं, एक सेकंड, आप बताइए मुझे, अगर आप जानते थे वो कितना प्यार करते थे मरती जी से, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि हनुमान अंकल उन्हें मारना चाहते होंगे? मारना चाहेंगे नहीं, उसने मार डाला हमारी लाडो को, जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया उसका। तो ऑपरेशन इसलिए कराया ना क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहते थे। बचाया कि उसको मेरी लाडो ने मरने से पहले माँ ने चिट्ठी लिखी थी, वो जानती थी कि वो मरने वाली है। आभास हो गया था उसने कि उसका वो मानस है ना, वो मौत के मुंह में धकेल देगा उसको। वो पति नाश है, राक्षस मारी लाडो ने खा गया वो। यकीन ना है हमारी बात पर, ले ये चिट्ठी पढ़, सब लिखा है उसमें, ले पढ़।
मेरे प्यारे बापू, सादर प्रणाम। बाकी तो सारी इमरती मजे में है, लेकिन आगे खबर ये है कि सारा दामाद हमारे मान ने हमारा मन बहुत दुखा रखा है। जब से हमारी बीमारी की खबर हुई है, प्रकोप झेल रही है सारी इमरती। प्यारे बापू, आपके दामाद आपकी बेटी इमरती का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो पैर जमीन पे भी नहीं रखने देते हैं। आगे खबर ये है कि जब से इन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चला है, टूट गए हैं वो अंदर ही अंदर। अब हाल यो है कि कुछ भी पकाओ अच्छा ही न लगे, भरी भरी थाली छोड़ के उठ जावे है। कितना भी अच्छा खाना पका लो, खाते ही नहीं है। इतनी तकलीफ, इतनी तड़प है ना उनके मन में, भूख ही नहीं लगती उन्हें। बात बात पे झलाते हैं, झगड़ते हैं। सारी मर्जी तो 7 जन्म के लिए बात आई। अपनी तकलीफ को झल्लाहट में बाहर निकालते हैं, और कभी कभी गुस्सा निकालने के लिए ना, तकलीफ कम करने के लिए झूठ मूठ पे झगड़ा कर लेते हैं। पर सच तो ये है बापू कि 7 जन्म जी गई आपकी बेटी इस एक जन्म के रिश्ते में। देख ले बापू, मैंने तो साफ साफ बोल दिया, कोई ऑपरेशन ना कराना मैंने, पर उसका जीना मानता। इतनी प्रीत भी किस काम की बताओ? हमारी जान लेके छोड़ेगा कि? मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूँ बापू, डरती हूँ कि जो 2-4 दिन का साथ है वो भी कहीं छूट न जाए। पर ये नहीं मानते, जिंदा रखना चाहते हैं मुझे, अपने साथ रखना चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। लिखा पढ़ा कम समझो, जो ना लिखा सो ज्यादा पढ़ो। बाकी थारी इमरती तन्ने बहुत प्यार करती है बापू, याद रखना। हाँ, हमारा बदला हमारे मान से जरूर लेना, छोड़ना मत उसे बापू, कभी न छोड़ना। जो लिखा है वो कम है बापू, पर आप समझना ज्यादा। सच ये है कि आपकी इमरती बहुत सुखी थी, अपने हनुमान सिंह के साथ बहुत सुखी। कोई रंजिश, कोई मलाल कुछ मत रखना हमारे खातिर बापू, और अपना दुख साझा कर लेना हनुमान सिंह जी से। अकेले नहीं झेल पाओगे ना आप, और कभी साथ मत छोड़ना हनुमान सिंह जी का बापू। आपने अपने बेटी के शब्द तो पढ़े, पर भावनाएं नहीं समझ पाए, या यूं कहूं शायद
समझ के भी नजरअंदाज कर दिया। बापू रोना ना बापू। हनुमान, मेरी लाडो की सजी हुई अर्थी भी हमारे सामने न हो पाई, मैं न देख पाया। अब तक उसका बापू उसको विदा नहीं कर पाया। हनुमान, मैं मरा बाबू भी नहीं देख पाया मेरी लाडो का। हिम्मत ना थी रे मेरे हिम्मत ना थी हनुमान। ना बापू, उसका चेहरा मरा वाना था, चमक रहा था सूरज की तरह। एकदम से दमक रहा था उसका चेहरा। मैंने देखा था बापू, तुमने ना देखा। जैसे वो चाहती थी ना, उसको वैसे विदा करेंगे। सजा के साथ दाद के साथ दुल्हन बना के मेरे बच्चे।
जट्टाने पीनी दारू। अंधेरा क्यों करके बैठे हो सर साहब? आ गया जी लाला है। ले कितना खलारा पड़ा हुआ यहाँ पे सारा। मैं आप लोगों के लिए समोसे बर्फी जलेबियां लेके आया हूं। मैं अभी खिलाता हूँ आपको। वीरपाल का आके मेरी हेल्प कर दे। प्लेटें छलेटे। हाँ ऑफ कोर्स लाला अंकल। एक काम करो लाला अंकल, जो सारे समोसे ना वो आप प्लेट में डाल दो, मैं चटनी वगैरह डालती हूँ। वरी नॉट। इसमें क्या है? लाला अंकल हाँ आप लोग नहीं सुधरोगे ना? क्या हुआ? फिर से शराब? ओ बात को समझ लिया इधर। ओ ये सर साहब आज इमोशनल हो रखे हैं। आज उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं दोगे उन्हें, मैं देने नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। थोड़ी इसको पकड़ देख जा। मुझे चूकिया वो पकड़ने वाली चीज नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्या बात है भाई, क्या छीना झपटी सी मचा रखी तुम लोगों ने। लाला तू जलेबी समोसा ना लेके आया भी अब तक? और सर साहब समझाओ अपनी वीर बालिका को। देखो ये पैकेट नहीं हाथ में, समोसे कहाँ से लेके आऊं मैं? समझाओ ना जरा। लो समोसे छोरी अकेली खा जाएगी क्या सब? हैं? मन्ने ना खाने देगी, बापू जी को ना चखने देगी। नहीं, ना आपको टेस्ट कराऊंगी ना किसी और को चखवाऊंगी। यू नो व्हाई? क्या लेकर आए आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए? ये आपका स्ट्रेस दूर करने का सलूशन। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ज्यादा भोले मत बनो हनुमान अंकल, मुझे पता आपने मंगवाई होगी। और नानू आप समझाओ यार इन्हें। आप बड़े, आप बताओ ये अच्छी चीज होती है क्या? कि ये हेल्थ खराब करती है ना, लिवर डैमेज होता है इससे। नानू ये किसी की सुनते नहीं, आप भी समझाओ। बड़े हो ना, आपकी बात जरूर मानेंगे ये। अरे तो ये भी अच्छी ना बात है कि तू हाथ लगा रही है। हम नानू क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। अरे बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं ये। पूरे गांव में होता था कंपटीशन, एक से एक बड़े से बड़े पियक्कड़ आते थे। मजा ले कोई सरदार सिंह चौटाला से ज्यादा खींच जाए। ना ना हनुमान तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा आधी बोतल। झूठे कहाँ जी, आधी बोतल से तो कुछ ना होता आपका, एक के ऊपर ही। अच्छा चल 2 बोतल, इससे ज्यादा कभी ना पी, देवी माँ की सौगंध। नहीं ठीक है भाई, फिर आज तो हो जाए। मतलब इतने दिनों बाद दामाद और ससुर मिले हैं तो भाई 2-2 पैक तो। लाले जा भाई गिलास विलास लेके आ। हाँ बिल्कुल जी, अभी लाया। ये लोग गिलास है। तो भाई ला भाई गिलास। ला रहा हूँ सर साहब। सॉरी ऊपर जा, चल तेरी मम्मी के पास। यूप के यहाँ पर थोड़ा सा जेंट्स लोग का प्रोग्राम चल रहा है ना, थोड़ा सा तो जाओ ऊपर। अरे मुझे घूर के क्या देख रही है भाई? भाई एक तो तुम्हें मदर डॉटर की बहुत गंदी आदत है। तुम लोग ना ऐसे स्टेयर करके देखते हो, एकदम शल्लू को देते हो। करने के लगता मैं इससे डर जाऊंगा। क्यों डरेगा भाई? और मैं तो पीऊंगा ही पीऊंगा, आज चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि बोलो भाई क्या? क्योंकि बोलो। आज क्या नहीं, एक्सक्यूज ही है ना। आज क्या एक्सक्यूज है बताओ?
अरे एक्सक्यूज एक्सक्यूज कुछ नहीं। नहीं है क्यों एक्सक्यूज? पहले इमरती जी का एक्सक्यूज था आपके पास, है ना? अब वो तो आप देने से रहे, क्योंकि अब मैं भी जान गई हूँ इमरती जी को कैसी थी वो। अब वो होती तो क्या बोलते आप? वो क्या पूछती आपको? नहीं सॉरी, ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है हनुमान अंकल। वो टांग रखी ना अपनी फोटो उनकी, पूछ रही आपसे, बताओ एक्सक्यूज बताओ। यू नो व्हाट हनुमान अंकल, मुझे क्या लगता है, ये जो आपके हाथ में है ना बॉटल, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी है लाइफ की। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ना इमरती जी की मेमोरीज की कदर है, ना मेरी फीलिंग्स की कदर है, अपनी वीर बालिका की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है आपको, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी है ना। तो ठीक है, मैं क्यों बोलूं कुछ, आप एंजॉय करो, गो अहेड विद दिस। सॉरी सुन, हमारी बात सुन। नहीं नहीं, आप यू गो अहेड ना, आप एंजॉय करो अपनी टॉप प्रायोरिटी के साथ। सुन तो ले, तूने ये कैसे कह दिया कि हमारे कदर ना है तेरी फीलिंग्स की, हमारी इमरती की यादों की कदर है। आज के बाद से हनुमान सिंह शराब की बोतल को हाथ ना लगाएगा कभी। मैंने मारी इमरती की कसम। क्यों रो रही है तू? आज तक किसी के कहने पर न माना मैंने, कितने बोलते रह गए, तेरी मान ली मैंने, तो मानूंगा क्यों नहीं भाई? आफ्टर ऑल हमारी क्वीन विक्टोरिया है मोस्ट गॉर्जियस गर्ल। वैसे भी बेटियों की तो माननी पड़ती है। पूछ ले बापू से, तो भाई आज तक आप मना कर पाएंगे? नहीं, बता दो। लाले भाई लेके आ जा अब। हाँ? क्या लेके आऊं जी? अरे भाई कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक, जलजीरा, लस्सी, छाछ, कुछ तो आदमी पी के गला तर करेगा कि नहीं करेगा? हैं? लो। हाँ हाँ लेके आता हूँ जी, अब भी लेके आया जूस कोल्ड ड्रिंक। क्या? अरे सच में हनुमान ने अपनी बोतल तोड़ दी? हाँ, मेरी मिन्नी है ही इतनी अच्छी ना, अपनापन है ना उसके अंदर। एक बार मिन्नी ने बोला और उन्होंने कसम उठा ली। सही कह रही है तू, हनुमान को मिनी में अपनी बेटी नजर आती है। और जानती है, पहले उसका रिश्ता मिनी से बना और बाद में तुझसे। मिन्नी से उनके रिश्ते को मैं समझती हूँ नैनी, और मुझे अपना कोई रिश्ता नहीं थोपना है उनके ऊपर। अल्लाह मारी, तू आज तक उस बात को अपनी जी से लगाए बैठी है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, इतना सब तकलीफ उसकी समझने के बाद भी तू ये सब कह रही है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी तकलीफ नहीं समझती, समझती हूँ, लेकिन नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती। अगर समझती होती ना तो तू ये भी समझती कि उसने ये सब क्यों कहा। अरे वो अपने हिस्से का दर्द किसी और से बांटना नहीं चाहता था, तुझे और तेरी बेटी को इस तकलीफ, इस उलझन से महफूज रखना चाहता था। अपने सीने पे पत्थर रख के भी
तुम दोनों को खुद से दूर करना चाहता था, चाहे फिर वो कितना ही अकेला क्यों ना हो जाए। जो भी हो, वो मुझे दूर करना चाहते थे ना, तो हो गई ना मैं दूर। अब किस बात की शिकायत? अरे तू जा, इस वक्त तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बहन भी, अरे तू शिकायतें गिनवाने में लगी है, उसके अल्फाजों को तोड़ रही है अल्लाह मारी। बाबा बुले शाह और वारिस शाह की जमीन पे पैदा होकर भी तू प्रेम को नहीं समझ सकी। कैसी पंजाबन है तू? तूने कभी किसी से प्यार भी किया है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अगर किया होता ना तो तू समझती, जानती सब। नहीं भी। अरे जा, दो कड़वे बोल क्या बोल दिए हनुमान ने, तू रिश्ता तोड़ने चल पड़ी। अच्छा, तूने उसको कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कभी नहीं ठुकराया, उसका कोई अहम नहीं है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन नहीं, उसने फिर भी तेरी हर गलती को माफ किया। तू जैसी है वैसे ही तुझे अपनाना चाहा, तेरे माजी के साथ, तेरी बेटी के साथ। पर तुझसे उसकी एक गलती बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ छोटी मोटी गलती नहीं की उन्होंने। गुनाह है। हाँ तो ठीक है, प्रेम में गुनाह भी माफ है।